महेंद्र सिंह धोनी के 25 सबसे मजेदार कारनामे। नंबर 25, एम एस धोनी स्टंपिंग के खिलाड़ी नंबर 1 है। उनकी तेज चाल और आंखों की पैनी नजर कई देश में फेमस है। हालांकि एक मैच के दौरान उन्होंने वह काम किया जिस पर नजर पड़ते ही लोग दंग रह गए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं जब गेंद धोनी के हाथ से फिसल चुकी थी और हाथ से पकड़ने के बजाय उन्होंने पैर से स्टंपिंग कर दी और बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह मोमेंट किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं था और इससे पता चलता है कि धोनी सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पैरों से भी स्टंपिंग कर सकते हैं। ऐसे ही पल तो क्रिकेट को मजेदार बनाते हैं। नंबर 24, महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे जबरदस्त विकेट कीपर माना जाता है और इसका एक नमूना अभी आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। दरअसल ब्रैंडन मैकुलम ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर तेजी से कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के किनारे को छूते हुए धोनी के ग्लव्स में चली गई। यहाँ पर धोनी इतने ज्यादा अलर्ट मोड पर थे कि इतना क्लोज कैच भी उन्होंने पलक झपकते ही पकड़ लिया और ब्रैंडन मैकुलम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अगर कोई और विकेट कीपर यहाँ पर होता तो शायद ही वह इस कैच को इतनी सफाई से पकड़ पाता। नंबर 23, चलो आपको क्रिकेट इतिहास की सबसे फास्ट स्टंपिंग दिखाता हूँ और यह धोनी ने ही की थी। बात है साल 2018 की। भारत और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था। इधर कीमो पॉल के सामने जडेजा गेंद डालते हैं और एम एस धोनी पलक झपकने से भी पहले उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं और यह स्टंपिंग करते वक्त धोनी का रिएक्शन टाइम सिर्फ 0.08 सेकंड होता है। नंबर 22, आईपीएल में कई बार बेहतरीन सिक्स देखने को मिलते हैं, पर माही भाई का यह वाला सिक्स बिल्कुल अलग है। बात है 2017 की, जहां पुणे सुपर जॉइंट्स और आरसीबी का मुकाबला हो रहा था। एम एस धोनी ने युजवेंद्र चहल की उड़ती हुई गेंद पर आगे बढ़ते हुए सिक्स लगाने की कोशिश की। ऑडियंस को भी लगा कि यह सिक्स है, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार जाने के बजाय सीधे जाकर मैदान की छत पर अटक गई और वह इस तरह से जाकर अटकी कि दोबारा नीचे आने का नाम भी नहीं ले रही थी और शायद अभी भी वह बॉल उसी मैदान की छत पर अटकी होगी, क्योंकि एक बॉल के लिए इतना ऊपर कौन जाएगा भाई। नंबर 21, एम एस धोनी को क्रिकेट का सबसे तेज खिलाड़ी माना जाता है। वह इतने तेज थे कि उन्हें सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में बदलना बहुत ही अच्छी तरह से आता था। लोग उनकी फिटनेस के भी काफी दीवाने थे और उनकी तारीफ भी किया करते थे। एक दिन यंग हार्दिक पांड्या धोनी के इसी फिटनेस को चुनौती देते हैं। उस समय हार्दिक सिर्फ 24 साल के थे और एम एस धोनी 36 के। हार्दिक धोनी को एक छोटी सी रेस के लिए चैलेंज करते हैं और एम एस धोनी इस रेस में हार्दिक को काफी आसानी से हरा देते हैं। नंबर 20, अगर अंपायर के फैसले को गलत साबित करने और डीआरएस लेने की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में धोनी का ही नाम आता है, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब धोनी का लिया गया डीआरएस गलत निकला हो। इसीलिए तो कैप्टेंसी से हटने के बाद भी जब एम एस धोनी कैप्टन विराट कोहली को डीआरएस लेने के लिए बोला करते थे तो विराट बिना कुछ सोचे समझे धोनी की बात मानते हुए जल्दी से डीआरएस ले लेते थे, क्योंकि विराट के साथ साथ इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स भी धोनी की समझदारी पर पूरा भरोसा करते थे और यही विश्वास धोनी ने खुद को साबित करके बनाया था। धोनी द्वारा लिया गया रिव्यू बिल्कुल परफेक्ट हुआ करता था, इसीलिए तो लोग डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम बोलते थे। नंबर 19, एम एस धोनी के पास क्रिकेट की कितनी तगड़ी समझ है यह तो हम सब जानते ही हैं और महेंद्र सिंह धोनी की समझदारी के सामने तो क्रिकेट के बड़े बड़े महारथी भी घुटने टेक देते हैं। आप पहले इस वाले मोमेंट को देखो। यहाँ पाकिस्तान के बैट्समैन शाहिद अफरीदी जैसे ही शॉट मारने के लिए आगे गए तो धोनी ने तुरंत ही काफी आसानी से उनको स्टंपिंग कर दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यहाँ जब धोनी के साथ ऐसा ही सीन हुआ तब विकेट कीपर के हाथ में गेंद आने से पहले ही वह क्रीज के अंदर वापस आ गए और विकेट कीपर की खुशी पल भर के लिए भी नहीं चली। नंबर 18, यह वाला मोमेंट है साल 2011 का, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहा था। यहाँ मॉर्गन 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उनके साथ ही बैट्समैन इयान बेल का स्कोर 137 होता है। मॉर्गन ईशांत शर्मा की आखिरी गेंद पर एक शॉट लगाकर रन लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री की ओर जाने लगती है, पर डाइव लगाकर प्रवीण कुमार गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रवीण कुमार को ऐसा लगता है वह गेंद को नहीं रोक सके और वह बाउंड्री से टकरा गई। इसीलिए प्रवीण कुमार गेंद को आराम से उठाकर विकेट कीपर धोनी की ओर फेंकते हैं और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को भी यही लग रहा था कि शायद यह 4 रन है, इसीलिए इयान बेल रन लेने के लिए दौड़ना बंद कर देते हैं और क्रीज के बीच में ही खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद वह ड्रेसिंग रूम में जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अब टी ब्रेक का टाइम हो चुका था। उसी पल अचानक महेंद्र सिंह धोनी रन आउट की अपील करने लगते हैं। यहाँ पर असल में हुआ क्या, यह समझने के लिए ध्यान से देखो। दरअसल प्रवीण कुमार की ड्राइव के कारण गेंद रुक गई थी और वह बाउंड्री को छू नहीं पाई थी। इयान बेल क्रीज से बाहर रन लेने के लिए निकले थे और गेंद अभी तक डेड नहीं हुई थी। फिर बॉल धोनी के हाथ में आते ही उन्होंने गिल्लियां गिरा दी और इसके बाद रन आउट की अपील करने लगे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह साफ साफ रन आउट है, क्योंकि इसमें कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। इयान बेल क्रीज के बाहर थे और बॉल डेड नहीं हुई थी, मतलब नियम के हिसाब से भी यह रन आउट है। इस पर अंपायर ने भी यही फैसला लिया। इस विवादित रन आउट के बाद टी ब्रेक के लिए दोनों टीमें अंदर चली जाती हैं, पर जब ब्रेक के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर आते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो वह भी बल्लेबाज
बल्लेबाज हैं जिन्हें MS धोनी ने रन आउट किया था। अब आप सोच रहे होंगे यह क्या चक्कर है। दरअसल धोनी स्पोर्ट्स की भावना को समझते हुए अपनी अपील वापस ले लेते हैं, इसीलिए यान बेल मैदान पर दोबारा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 17, यार क्रिकेट में बल्लेबाज को सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब वह विनिंग शॉट मारकर अपनी टीम को जीताता है, और हर खिलाड़ी यह ख्वाहिश रखता है कि वह विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाए। पर यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने इसका एकदम उल्टा किया। मौका था साल 2014 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल का, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा था और भारत को जीतने के लिए 173 रन का टारगेट पूरा करना था, जिसे कोहली पूरा करने वाले होते हैं। पर जब सिर्फ 2 रन की जरूरत होती है और 8 बॉल्स बचे होते हैं, तभी विराट एक शॉट मारते हैं जिस पर सिर्फ 1 रन आता है और अब धोनी स्ट्राइक पर होते हैं। वह चाहते तो पहली ही गेंद पर 6 लगाकर आसानी से मैच को जीता देते, हालांकि वह ऐसा नहीं करते और गेंद को डक कर देते हैं, क्योंकि धोनी चाहते थे कोहली इस मैच को यहां तक लेकर आए हैं तो फिनिश भी वही करें। अब यहां से नया ओवर शुरू होता है और विराट स्ट्राइक पर आकर अपने बल्ले से मैच को फिनिश करते हैं। नंबर 16, जब भी क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट और सबसे फास्ट विकेट कीपिंग की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम आता है। पर चलो आज धोनी को फील्डिंग करते हुए देखते हैं। यह बात है चैंपियंस लीग 2020 की, जहां धोनी फील्डिंग करते हुए नजर आए। इसके अलावा साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी धोनी फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए थे और उनकी फील्डिंग ने सबका दिल जीत लिया था। नंबर 15, चलो अब आपको क्रिकेट इतिहास का सबसे फास्ट कैच दिखाता हूं, जो कि हमारे माही भाई ने ही की थी। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि यह कैच करने की स्पीड पलक झपकने से भी ज्यादा तेज थी। धोनी इस कैच को सिर्फ 0.08 सेकंड के रिएक्शन टाइम में पकड़ लेते हैं और सभी लोग उनका यह कैच देखकर दंग रह जाते हैं और धोनी का यह शानदार कैच हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। अब आप बताओ, क्या धोनी का यह रिकॉर्ड कोई और खिलाड़ी तोड़ पाएगा? नंबर 14, मौका था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच का, जहां गेंदबाज कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का विकेट गिराने के फिराक में थे और उसी समय विकेट के पीछे से धोनी की आवाज आई। चलो स्टंप माइक में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है। महेंद्र सिंह धोनी की यह बात सुनने से पहले कुलदीप यादव राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे होते हैं, पर MS धोनी की बात सुनने के बाद कुलदीप यादव फौरन ही ओवर द विकेट बॉलिंग करने लगते हैं। इसके बाद बॉल बैट्समैन के बैट का एज लगते हुए स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली जाती है। तो इस तरह धोनी के मास्टरमाइंड ने बल्लेबाज का विकेट गिराने में मदद की। वैसे तो बैट्समैन को आउट कुलदीप यादव ने किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट धोनी को जाता है। नंबर 13, चलो अब महेंद्र सिंह धोनी की फिजिकल पावर के बारे में बात करते हैं। आखिरकार इसी की वजह से तो धोनी एक शानदार फिनिशर हैं। उन्होंने कई बार आखिरी गेंद पर 6 लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है और यह कोई हल्का फुल्का 6 नहीं होता था, क्योंकि धोनी जब पावर हिट शॉट लगाते थे तो गेंद बाउंड्री नहीं मैदान से ही बाहर चली जाती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आखिरी के 4 बॉल्स में 12 रन चाहिए थे, तब धोनी द्वारा लगाया गया ये 119 मीटर लंबा 6 देखो, और न्यूजीलैंड के खिलाफ यह नो लुक स्टाइल में लगाया गया 112 मीटर लंबा 6 भी कमाल का था। चलो अब धोनी द्वारा लगाया गया सबसे लंबा 6 देखते हैं। यहाँ श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने अपने करियर का सबसे लंबा 6 मारकर अपना शतक पूरा किया और गेंद मैदान के बाहर बहुत दूर जाकर गिरी। नंबर 12, यह बात है L 2017 की। यहाँ राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट और मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा था। इधर इमरान ताहिर की गेंद को पोलार्ड समझ नहीं पाए। इसके बाद राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त अपील की, पर अंपायर ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ताहिर ने तो पूरा दम लगाकर अपील किया था। लेकिन फिर चालू होता है धोनी रिव्यू सिस्टम। इसके बाद जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो पता चला कि बल्लेबाज सीधे आउट है। नंबर 11, महेंद्र सिंह धोनी कई बार ऐसा फैसला लेते हैं जिसे जानकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार धोनी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर जब उस फैसले का नतीजा आता है तब सबको पता चलता है कि इस फैसले के पीछे धोनी की परफेक्ट प्लानिंग थी और साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पाकिस्तान को सिर्फ 13 रन की जरूरत थी और मैच का लास्ट ओवर था। ये ओवर डलवाने के लिए MS धोनी के पास 2 ऑप्शन थे, एक हरभजन सिंह और दूसरे जोगिंदर शर्मा, और सभी चाहते थे कि धोनी यह लास्ट ओवर हरभजन सिंह को दें क्योंकि उनके पास जोगिंदर शर्मा से ज्यादा तजुर्बा है। पर धोनी इसके बिल्कुल विपरीत लास्ट ओवर की जिम्मेदारी जोगिंदर शर्मा को थमा देते हैं और फिर तीसरी गेंद पर मिसबाउ उल हक स्कूप शॉट लगाने की गलती करते हैं और फील्डर कैच कर लेता है, जिससे पाकिस्तान 5 रन रहते हुए ऑल आउट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि MS धोनी क्रिकेट के सबसे बेस्ट कप्तान है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना। नंबर 10, क्रिकेट में जब भी सबसे बेस्ट स्टंपिंग की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में धोनी का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कई बार बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा लोगों को दिखाया है। MS धोनी को सबसे फास्ट विकेट कीपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि T20 और ODI दोनों में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का खिताब धोनी के ही नाम है। कितनी बार देखा गया है कि धोनी स्टंप के पीछे गेंद पकड़कर
बैठकर बैट्समैन की टांग उठने का वेट करते हैं और जैसे ही बैट्समैन लड़खड़ाते हुए टांग उठाता है तो धोनी तुरंत ही उसका विकेट ले लेते हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि धोनी कैसे एक के बाद एक कितनी लाजवाब स्टंपिंग करते हैं। नंबर 9, यह वाला मोमेंट आईपीएल का है। इधर बल्लेबाज वीजा तुषार देश पांडे की गेंद से बीट हो गए, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और देश पांडे ने अपील किया, पर अंपायर को लग रहा था कि यह एलबीडब्ल्यू नहीं है, इसीलिए अंपायर बल्लेबाज को आउट नहीं देता है। आखिर में धोनी ने डीआरएस ले लिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने चेक किया तो धोनी रिव्यू सिस्टम का फैसला सही साबित हुआ। फिर ऑन फील्ड वाले अंपायर को अपना फैसला बदलना ही पड़ा और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन चला गया। नंबर 8, आईपीएल ऑक्शन होते समय सबका ध्यान सिर्फ ऐसे प्लेयर्स की तरफ रहता है जिनकी कीमत करोड़ों में लगाई गई हो, पर कई बार ऐसा हुआ है जब करोड़ों के खिलाड़ी काम करोड़ों वाले बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ ऐसे प्लेयर्स को टीम में शामिल करते हैं जिनके पास असल में काबिलियत हो। यह जान के आप दंग रह जाओगे कि साल 2023 के आईपीएल में सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट गिराने वाले तुषार को सीएसके सिर्फ 20 लाख में खरीदा था और मतीशा पथिराना, जिन्हें भविष्य का मलिंगा माना जा रहा है, उन्हें भी 20 लाख, अजिंक्या रहाणे 50 लाख और महेश तीक्ष्णा को 70 लाख में खरीदा था। पर महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी ने इन सभी प्लेयर्स का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकाला और सीएसके को साल 2023 के आईपीएल का चैंपियन बना डाला। नंबर 7, किसी भी मैच में धोनी जब बैटिंग करते रहते हैं उस समय अगर सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी उनके साथ स्लेजिंग करता है तो धोनी भी बदला लिए बिना नहीं रहते और उनकी स्लेजिंग का जवाब अपने बैट से देते हैं। यह बात है इंडिया और साउथ अफ्रीका के एक मैच की। यहाँ धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं, तभी साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मोर्ने मोर्कल धोनी के साथ स्लेजिंग करते हैं, लेकिन उस वक्त धोनी जवाब में उनसे कुछ भी नहीं कहते। पर धोनी शांत रहने वालों में से नहीं है, उन्हें सामने वाले के घमंड को चूर करना बहुत अच्छे से आता है और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद जितनी भी गेंदें उनके सामने आई उन सब पर उन्होंने और जबरदस्त बजाया। धोनी को शुरू से ही जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब देने में ज्यादा मजा आता है और उन्होंने यहाँ वही किया। नंबर 6, धोनी को अपने फैसलों पर इतना ज्यादा विश्वास होता है कि पहले तो वह अपील करते हैं, अगर अंपायर ने उनकी बात मान ली तो कोई बात नहीं, वरना धोनी जैसे ही अंपायर को अपनी अपील के खिलाफ जाते हुए देखते हैं तो उधर अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी डीआरएस ले लेते हैं। इधर ऐसा ही देखने को मिला जब जसप्रीत बुमराह पथिराना की गेंद को नहीं खेल पाए और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, लेकिन अंपायर का हाथ उठने से पहले एमएस धोनी का रिव्यू सिस्टम ऑन हो गया। फिर जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो पता चला कि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप की तरफ हुआ है। इसके बाद अंपायर को धोनी की ही बात माननी पड़ती है। नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में विकेट कीपिंग और पावर हिटिंग को एक नई दिशा दी है। उनसे पहले बल्लेबाजों के पास यॉर्कर डिलीवरी का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब धोनी का सामना यॉर्कर बॉल से हुआ तो उन्होंने एक ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधे आसमान में चली गई और कमेंटेटर्स ने इस शॉट को हेलीकॉप्टर शॉट का नाम दिया। इसके बाद दूसरे क्रिकेटर्स ने भी हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन धोनी जैसा शानदार हेलीकॉप्टर शॉट आज तक कोई नहीं मार पाया। नंबर 4, इस मैच में पोलार्ड धोनी से पंगे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पोलार्ड का ही मोए मोए हो जाता है। यह बात है भारत और वेस्ट इंडीज के मुकाबले की, जहां धोनी शॉट मारकर सिंगल के लिए दौड़ते हैं और गेंद पोलार्ड के हाथ में चली जाती है, पर यहाँ पोलार्ड धोनी को एक चुनौती देते हैं। उन्होंने गेंद को थोड़ा सा आगे फेंककर धोनी को चैलेंज किया कि दम है तो एक और रन लेकर दिखाओ। पोलार्ड को लग रहा था धोनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही धोनी को पता चलता है कि पोलार्ड उनसे पंगे ले रहे हैं तो वह तुरंत ही दूसरा रन लेने के लिए दौड़ने लगते हैं और जब तक पोलार्ड गेंद को उठाकर फेंकते तब तक धोनी दूसरा रन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब धोनी ने पोलार्ड को दिखा दिया कि यहाँ असली मास्टरमाइंड कौन है। नंबर 3, यह सीन 2023 के क्वालिफायर 1 का है। यहाँ रिद्धिमान शाह के आउट हो जाने के बाद गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। धोनी को पता था कि अगर पांड्या ज्यादा देर तक मैदान पर रहे तो सीएसके यह मैच नहीं जीत पाएगी। पांड्या 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी धोनी ने लेग साइड पर खड़े जडेजा को ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्किल के अंदर खड़ा कर दिया। फिर महेश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई और हार्दिक पांड्या ने जोरदार शॉट लगाया, पर गेंद सीधे ऑफ साइड पर अभी अभी आए जडेजा के हाथों में चली गई। इसे ही कहते हैं धोनी का मास्टरमाइंड, और यही वह मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। नंबर 2, आपने यह वाला मोमेंट तो देखा ही होगा जहां धोनी स्टंप्स को देखे बिना न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को रन आउट के घाट उतार देते हैं, लेकिन यहाँ धोनी ने एक बार फिर से ऐसा ही कमाल करके दिखाया। यह बात है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। रहमान ऑफ साइड में शॉट लगाकर जैसे ही रन लेने के लिए दौड़ लगाते हैं, वैसे ही फील्डर गेंद को धोनी की ओर फेंक देता है और एक बार फिर से धोनी बिना स्टंप्स देखे ही बैट्समैन को रन आउट करके सबके होश उड़ा देते हैं। नंबर 1, यह एक ऐसा मोमेंट है जहां धोनी ने अपील किया, लेकिन उनकी टीम के किसी भी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। ये बात है वर्ल्ड कप 2011 की, जहां आयरलैंड के बल्लेबाज ने युवराज सिंह की गेंद को आगे बढ़कर डिफेंस किया और गेंद बैट्समैन के पैड या बल्ले के बीच में कहीं जाकर टकराई। इस पर
धोनी ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन युवराज ने इसमें धोनी का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद बल्ले से टकराई है और इधर अंपायर भी धोनी की बात नहीं मानता। इसीलिए धोनी अंपायर के इस फैसले पर लात मारते हुए डीआरएस ले लेते हैं। इसके बाद थर्ड अंपायर ने जब चेक किया तो देखने को मिला बल्लेबाज साफ साफ एलबीडब्ल्यू है और फिर अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। चलो अब आपको कुछ बोनस मोमेंट्स दिखाता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार बैट्समैन और बेहतरीन विकेटकीपर के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप सब यह बात जानते हो, मौका मिलने पर वह अपनी गेंदबाजी की भी काबिलियत दिखाकर सभी लोगों के होश उड़ा दिया करते थे। सबसे पहले यह वाला मोमेंट देखो जहां एमएस धोनी अपनी जगह पर विराट कोहली को तैनात करके खुद ही बॉलिंग करने के लिए बल्लेबाज के सामने आ गए। कुछ ऐसा ही वह भारत इंग्लैंड मुकाबले के दौरान भी करते हैं। इधर विकेट कीपिंग राहुल द्रविड़ को थमाकर धोनी पहली ही गेंद पर केविन पीटरसन का विकेट ले लेते हैं। अब इधर देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ धोनी की लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर तो उन्होंने इन स्विंग डिलीवरी डालकर बैट्समैन को बोल्ड ही कर दिया। धोनी ने अपनी पावर से 150 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा किया है। धोनी ने अपनी पावर से स्लेजिंग करने और ट्रोल करने वाले प्लेयर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। धोनी ने अपनी पावर से 36 साल की उम्र में 26 साल के जवान प्लेयर को रेस में हरा दिया। धोनी ने अपनी पावर से एक ही ओवर में 22 रन मारकर मैच को जीता दिया। और इन सब के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी एक महान कप्तान भी थे। उनकी वजह से भारत को कई शानदार खिलाड़ी मिले। उन्होंने विराट कोहली को मौका देकर किंग कोहली बना दिया और रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से ओपनर करके हिटमैन बना दिया। बात करें 2007 में युवराज सिंह द्वारा मारे गए 6 सिक्स की, या 2010 में सचिन की पहली डबल सेंचुरी की, या 2013 में रोहित शर्मा की पहली डबल सेंचुरी की, इन सब में एक बात बिल्कुल सेम है कि उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी थे। एमएस धोनी की जिंदगी सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है। हर कामयाबी पर खुश हो जाना या हारने के बाद दुखी हो जाना धोनी की आदत नहीं थी। धोनी अपने लिए या सामने बैठे भीड़ के लिए नहीं, बल्कि वह अपने देश के लिए खेला करते थे। तभी तो उन्हें दुनिया का सबसे महान कैप्टन माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।